वाल्केश्वर में कई संघ हैं। मुंबई वाल्केश्वर में रईस लोगों के संघ हैं, धनवानों के संघ हैं, बहुत धनाढ्य लोग हैं, अपने से बहुत आगे हैं पैसों के मामले में। बहुत उन गुजरातियों ने जो कमाया है और जो उनके पास में आज है, अनबिलीवेबल है, हम गिनती भी नहीं कर सकते वैसा। मैं और ये दोनों ओली करवाने के लिए व्हाइट हाउस के पास, राज्यपाल का जो स्थान है उसके बिल्कुल पास, वहां सुपार्शनाथ पहुंचे वाल्केश्वर। जवेरियों ने विनती की थी, सूरत के सब जवेरी रईस लोग एकदम गोरे चिट्टे, उनकी महिलाएं 10-10 किलो सोना पहनने वाली, ऐसी जोरदार, बड़ी बड़े उनके बंगले जैसे घर, बहुत जोरदार उनके कामकाज भारत में और एब्रोड में। उन्होंने विनती की, हम गए। दोपहर के समय में उपाश्रय का दरवाजा खुला था, एक गाड़ी आई। इस प्रकार मैं बैठा हूं, ये बैठे हैं, हम दोनों स्वाध्याय कर रहे हैं और गाड़ी आई। गाड़ी देखते ही समझ में आ गया कि गाड़ी बहुत महंगी है। 2.5 करोड़ की गाड़ी थी। नौकर उतरा, ड्राइवर उतरा, दरवाजा खोला, अंदर से लगभग 125 किलो या 150 किलो की महिला उतरी, इतनी फैटी उतरी, धीरे धीरे धीरे, जोरदार उसके कपड़े पहने हुए एकदम, और होगी लगभग 60 साल 65 साल की। उतरी, उस नौकर ने हाथ पकड़ा, धीरे धीरे नौकर के हाथ का सहारा लेकर के आई। नौकर ने यहाँ कुर्सी पर कुर्सी लगाई, उस पर वो बैठ गई। थोड़ी देर के अंदर ही दूसरी महिलाएं भी आ गई, थोड़ी नौकरानियां आ गई, डिब्बे लाए गए, फिर छलनियां लाई गई, सुपड़े लाए गए, कोठियां लाई गई, और यूं पर्दा कर दिया गया। हम उधर, ये लोग इधर। इतना ही उपाश्रय है, इतना उपाश्रय भी 25 करोड़ के आसपास का है, तो कहां दूसरी जगह मिले। तो पर्दा करके, हमारा साहब उधर रहो, हमको इधर काम करने दो। इधर वो काम कर रहे थे। इस बीच में कोई नई आई तो उन्होंने वंदन किया, वापस पर्दा हटाया, फिर अंदर गई, फिर पर्दा किया। तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या कर रहे हो आप सब लोग? तो कि परसों से आसुज महीने की होली है ना हमारा साहब। मैंने कहा है, आप आए हो ना होली करवाने के लिए? मैंने कहा इसके लिए आए हैं। तो कि उसकी तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा मीन्स? तो कि अब आमिल होंगे अपने संग में बहुत सारे, तो ये सब अनाज वनाज साफ कर रहे हैं। तो मैंने कहा अनाज वनाज महाराज साफ नहीं करता। तो कि क्यों, महाराज क्यों साफ करें? अपने हाथ टूट गए हैं क्या? ये तो भक्ति है संघ की, अपने घर बैठे बैठे क्या करेंगे? सब महिलाएं आती हैं और करती हैं, और कोई कोई महिलाएं थकी हुई हैं तो वो भार नहीं उठा सकती हैं, तो नौकरानियां साथ में रखी हुई है, कोठी में डालना हो, कोठी से खाली करना हो, वो काम वो करती है, बाकी हम सब सफाई करते हैं। तो मैंने उस बहन की तरफ कहा, मैंने कहा आप तो इतनी मोटी हो, आप भी सफाई करती हो? तो कि हाँ, मोटे मेरे पाप के उदय हैं, इसलिए इतनी मोटी हो गई। खाने पीने का ध्यान नहीं रखा होगा, वैसे हेरिडिटी भी है, मेरे पिताजी भी मोटे थे, मेरी माँ भी मोटी थी, और इसलिए ऐसा हो गया है। लेकिन काम करने की शक्ति थोड़ी बहुत तो है, घर में भी काम करती हूँ, टेबल कुर्सी पर बैठे बैठे मस्त सब चीजें बनाती हूँ, संवारती हूँ। मेरे घर में सब बहुएं साग वाग सब बनाती है, संवारने का काम सब मेरा होता है। मैं बिल्कुल शांति से बैठे हुए संवारती हूँ, एकदम परफेक्ट संवारती हूँ। कोई टीवी देखते हुए बातें करते हुए नहीं संवारती, बराबर संवारती हूँ। जैना तो रखनी चाहिए, श्रावक का पहला धर्म है। मैंने कहा कितने दिन से आ रही हो? तो क्या 8 दिन से आ रहे हैं, हम सभी हमेशा आते हैं। कितने साल से आ रही हो? तो क्या मुझे शादी किए हुए यहाँ आकर के 42 साल हो गए, शादी करने के बाद यहाँ आए हुए 42 साल हो गए। जब संघ की स्थापना हुई तब से मैं इस प्रकार, आसो जो चैत्र महीने की होली का जब भी कार्यक्रम होता है तब हम सब आते हैं, कोई कम आता है कोई ज्यादा आता है, सब सफाई करते हैं, इस प्रकार भरते हैं। कहा सब जितने भी अनाज होंगे सब ताजे हम खुद ही साफ करेंगे, सुपड़े से, छलनी से, फिर बीनेंगे, सब कुछ देखेंगे, फिर डालेंगे। उसके बाद में यहीं पर मशीन है, ये हमारी नौकरानियां हैं, एक मराठी, एक कोई गुजराती, एक कोई राजस्थानी, वहां से लाई हुई, कोई 60 साल की, कोई 55 साल की, कोई 50 साल की, कोई 30 साल की। ये सब भी जैना की अहिंसा की जानकार, जैन श्राविका के घर में रह करके इतनी ट्रेंड हो गई, इन्हें कहना ही नहीं पड़े। ये सब मिलकर के सुंदर तरीके से ऐसा करते हैं। कितने साल से? 40 साल से। अपने को तो समय ही नहीं मिलता जाने का, और जाने का समय भी मिले तो सोचेंगे प्रभावना मिलेगी क्या? कुछ खाने पीने का आयोजन किया है क्या? समझ रहे हैं? हम टेस्ट के लिए मरते हैं, जैना के लिए नहीं मरते। टेस्ट की चिंता करते हैं, जैना की चिंता नहीं करते, अहिंसा की चिंता नहीं करते, वो डिवोशन नहीं देते। पुराने जमाने में ये इस प्रकार कैटरर्स वगैरह होते ही नहीं थे, नहीं कोई इस प्रकार वेटर होते थे। गांव के मंडल के लोग, हर नौजवान पुरस्कारी करता था, और पूरे घर का, पूरे संघ का, गांव का समवात्सल्य पूरा होता था। आज इन सब की वजह से बिल भी बढ़ा, पवित्रता घटी, समस्याएं बढ़ी, आलस आने लगा, हमारी जवाबदारी से मुक्त होने लग गए, हमारा कर्तव्य हम भूलते चले गए। सब जगह ऐसा। पुराने जमाने में बताओ, अपने वहां गांवों में, शहरों में, राजस्थान में जो भी प्रतिष्ठाएं हुई,
तो पुरस्कारी करने और कामकाज संभालने के लिए कौन आते थे? वेटर आते थे कि मंडल आते थे? सब अपने भाइयों के होते थे, वो खा के भी जावे तो अपने को परवड़े, सब जिन शासन के होते थे। आज तो हमारा पूरा रसोड़ा अजैनों के भरोसे है। जैनों के भरोसे कहां है? भोजन समारंभ के अंदर एक चाइनीज मसाला आता है, अजीनोमोटो, और वो डाला जाता है। अजीनोमोटो नाना प्रकार के कीड़ों को पीस करके बनाया जाता है। अधिकांश जितने भी ये कैटरर्स हैं उनके पास में होता है, उससे सब्जी और दाल टेस्टी बनती है। और अपने को तो टेस्टी तो चाहिए है, फिर कुछ भी डालो ना, कीड़े डालो, मकोड़े डालो, लटें डालो, कुछ भी डालो, तैयार होकर के आनी चाहिए, एकदम जोरदार टेस्टी लगना चाहिए। जैना का भाव नहीं रहा। और ये भी है कि ये आलू प्याज या अभक्ष अनंतकाय न भी डालो तो भी वस्तुएं टेस्टी बन सकती है। महिलाओं से कहना चाहूंगा, पर्यूषण के बाद में चाहो तो वैसा कोई एक अलग से सेमिनार का आयोजन किया जा सकता है। 3 दिन के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोला जा सकता है। घर से चीजें लाओ, आराम से बनाओ, वेस्ट हो जाए कोई बात नहीं, सीखो। जितने लोगों को बुलाना है सबको मैं बुला लूंगा, आप चिंता मत करो। उनके आने जाने का किराया चतुर्मास के फंड में से दे देंगे, तुम सीखो, ताकि बाहर खाना बंद हो, बाहर का लाना बंद हो, घर में बनाएं, अच्छा बनाएं। बच्चे, पति, सभी जने घर पे ही खाएं, अधिक से अधिक घर पे खाने का रिवाज बढ़े। हम शुद्ध रहें, साफ सुथरे रहें, हम गंदा घर में ना लाएं और खोटा ना खाएं, अच्छे तरीके से आगे बढ़ें, तो हमारी तपस्या के बराबर का यह काम होगा और बीमारी भी नहीं आएगी। ये करना जरूरी है, ये करेंगे तो हमारी जागृति बनेगी, क्योंकि आहार का सीधा संबंध मन से है। खोटा खाओगे खोटा होगा। और रियल में कहता हूं, ये साइंटिफिक है, आप करो। एक रसोई के हाथ का खाओ, एक पड़ोसिन के हाथ का खाओ, एक गुस्सेल नौकरानी के हाथ का खाओ, एक सड़ी गली नौकरानी हो जिसके दिमाग में गंदगी हो उसके हाथ का खाओ, एक मम्मा के हाथ का खाओ, प्यारी बहन के हाथ का खाओ, प्रेम करने वाली पत्नी के हाथ का खाओ, बूढ़ी माँ के हाथ का खाओ। देखो आप उस सोगरे में घी कम होगा तो भी मजा आएगा, मीठा लगेगा। वो चिमड़िया, वो ग्वारफली का साग, वो सोगरा, वो मम्मी बनाए, जोरदार लगे। वैसा तो ये नौकर नहीं बना सकते। आज आप देखते ही हो ना, ब्यासने में जो सोगरा बनता है, उस सोगरे में और अपने घर में अपनी दादियां, अपनी मम्मियां जो सोगरा बनाती थी, उसमें फर्क है कि नहीं? मेरी मम्मी इतना बड़ा सोगरा बनाती, इतना बड़ा, और थेप करके यूं, चकले पर नहीं। आप सब तो भूल गए, आप में से कितने को आता है थेपना? थेपना ही नहीं चाहते ना, कुछ करना ही नहीं चाहते, सीखना ही नहीं चाहते। और आज की ये लेटेस्ट 2023 की ऊपर से अवतरित हुई मेरी जो कन्याएं बहनें हैं, उनको तो किचन में जाना ही नहीं है, उनको तो सर्विस करनी है, नौकरी करनी है, उनको तो करियर बनाना है। क्या पता गाड़ी का कैरियर के जिंदगी का करियर पता ही नहीं क्या बनाना है। उनको तो वहां जाना है, उनको तो रसोड़ा पकड़ना नहीं है। वो तो यूं समझती है कि हाउसवाइफ होना यानी नॉनसेंस वाली चीज हुई, यानी जितनी ये मम्मियां हैं सब नॉनसेंस। हाउसवाइफ जो है सब चुल्लू भर पानी लेके डूब मरो, बस यही जमाना। कि नहीं, हमको हाउसवाइफ नहीं होना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। समय आपका होने आया है, मैं यहीं पर बात पूरी करता हूं। सोमवार को आहार, तपस्या, मन और अन्य बाबतों पर गहराई से चिंतन मनन करेंगे। शास्त्रों में क्या कहा है, हिंदू परंपरा ने क्या कहा है, बौद्धों ने क्या कहा है, भद्रबाहु स्वामी जी भगवंत ने क्या कहा है, अन्य ऑथरों ने क्या कहा है, उन सब के प्रयोग कैसे किए जा सकते हैं, क्या हमें मिल सकता है, कहां हम पहुंच सकते हैं, उन सब के लिए चिंतन मनन करेंगे। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत साधुवाद। आज की